यह नन्हा पक्षी अपनी जान बचाने के लिए खुद ही एक युवक के घर के दरवाजे पर मदद की गुहार लगाने आ पहुंचा। वह एक तक खिड़की के सामने खड़ा था, लेकिन उसकी चोंच से लगातार चीं चीं जैसी आवाजें निकल रही थीं, मानो मदद की गुहार लगा रहा हो। जब युवक ने उसे देखा तो पाया कि उस समय उसकी आंखें बंद थीं, चोंच थोड़ी सी खुली थी और उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी, लगता था जैसे वह किसी मुसीबत में फंस गया हो। युवक ने जैसे ही दरवाजा खोलने की सोची, तभी घर की पालतू बिल्ली नीली आंखों वाली बाहर निकल आई। उसकी नजर उस छोटे से पक्षी पर जैसे जम गई हो। उसकी आंखों में शिकारी सी चमक थी, मानो वह उस मासूम को नाश्ते के रूप में देख रही हो। युवक ने जल्दी से बिल्ली को एक ओर किया और उसे दूर रखा ताकि वो अचानक झपट न मारे और मासूम पक्षी का अंत न हो जाए। जब सब कुछ सुरक्षित हो गया, तब युवक ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। वह चुपचाप कदमों के बल उसके पास गया ताकि पक्षी डर न जाए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस पक्षी ने इंसान को पास आते देख कोई डर नहीं दिखाया। उल्टा उसने सिर घुमाकर युवक की ओर देखा, मानो कह रहा हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? पास से देखने पर युवक ने पाया कि वह पक्षी बहुत ही प्यारा और अनोखा था। उसके सिर पर एक छोटा सा पीला तिनका जैसे बाल था, जो उसे और भी प्यारा बना रहा था। युवक खुद को रोक न सका और धीरे से उसे छूने लगा। हैरानी की बात यह थी कि पक्षी को जरा भी डर नहीं लगा। वह चुपचाप खड़ा रहा और सब कुछ सहता रहा। उसकी मासूमियत और भरोसे ने युवक का दिल जीत लिया। युवक ने उसे हाथों में उठाया और पक्षी आराम से उसकी हथेली में बैठ गया, जैसे उसे पूरा भरोसा हो। अब युवक को चिंता होने लगी कि कहीं वह घर के अंदर के माहौल में असहज न महसूस करे। इसलिए उसने एक कांच का टैंक साफ किया, उसमें नीचे मुलायम लकड़ी की बुरादें बिछाई ताकि वह गर्म और आरामदायक हो। उसने कुछ हरे पौधे भी रख दिए ताकि उसमें घर जैसा एहसास हो। युवक ने उसके लिए खाना और पानी भी रखा, लेकिन उसे डर था कि कहीं पक्षी खुद से खा न पाए। इसलिए उसने एक पाइप से पानी उसकी चोंच के पास पहुंचाया। जैसे ही पानी की बूंदें उसके होठों से लगीं, वह अचानक आंखें खोलकर पीने लगा, जैसे उसे बहुत प्यास लगी हो। वह संतुष्ट दिखा, जैसे उसे बहुत सुकून मिला हो। खूब पानी पीने के बाद युवक ने उसे उसके नए घर में रखा। वहाँ भी पक्षी बिल्कुल नहीं डरा। कुछ ही देर में वह आंखें बंद करके चैन से सोने लगा, मानो पूरी तरह से उस इंसान पर भरोसा कर चुका हो। युवक ने एक तौलिया हल्के से कांच पर डाल दी और लाइट बंद कर दी ताकि वह आराम से सो सके। अगले दिन जब युवक पक्षी को देखने आया तो सामने का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। तौलिया थोड़ा हटा हुआ था और पक्षी वहाँ नहीं था। युवक को अनहोनी की आशंका हुई और उसकी नजर अपनी बिल्ली पर गई। कहीं वो शिकार तो नहीं बन गई। लेकिन बिल्ली जैसे उसकी सोच पड़ गई हो, वह मीठी आवाज में म्याऊं करने लगी और इशारा किया कि ऊपर देखो। युवक ने ऊपर देखा तो पक्षी पर्दे की रॉड पर बैठा हुआ था, बिंदास उड़ान भरते हुए, जैसे उसे अब कोई डर नहीं रहा। बिल्ली उसे देखकर जैसे चिढ़ गई हो, मानो कह रही हो, अबे बाहर निकल, नहीं तो सारा इल्जाम मुझ पर ही आएगा। इस घटना ने युवक को एहसास दिलाया कि अब यह पक्षी उड़ने में सक्षम है और उसे वापस खुले आकाश में लौट जाना चाहिए। युवक उसे अपने आंगन में ले गया और धीरे धीरे अपनी हथेलियां खोली। पक्षी ने थोड़ी देर सूरज की रोशनी को महसूस किया और फिर पंख फैलाकर उड़